बिहार के मुखिया सीएम नीतीश शराबबंदी, दहेज प्रथा, बाल विवाह पर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं और इसी दरमियान पटना में चोरों ने आतंक मचा रखा है। आपको बता दें कि राजधानी के बिहटा थाना क्षेत्र में चोर जो है वो एटीएम से पैसे चुराने जाते हैं, लेकिन जब वो एटीएम मशीन को तोड़कर पैसे नहीं निकाल पाते हैं तब वो एटीएम को ही लेकर चल बनते हैं। और खबर ये है कि उस एटीएम में लगभग जो है 5 लाख रुपए थे। आपको बता दें कि इसकी सूचना जब पुलिस को दी गई, पुलिस वहां पहुंची है, मामले की तहकीकात कर रही है, लेकिन अब तक कुछ पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है बिहटा के अमहारा क्षेत्र का है, जहां पर चोर पहुंचते हैं एटीएम से पैसा निकालने के लिए। एटीएम को तोड़ भी दिया जाता है, सीसीटीवी कैमरा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। उसके बाद जब वो एटीएम को तोड़कर पैसा नहीं निकाल पाते हैं तब एटीएम को लेकर ही चल बनते हैं। आप समझिए, ये स्थिति राजधानी की है। पुलिस प्रशासन के बारे में कहा जाता है कि वो रात में पेट्रोलिंग करती है। शासन बाबू के राज में पुलिस जो है वो लगातार रात में पेट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन इसके बाद भी चोरों ने घंटों तक इस पूरे घटना को अंजाम दिया होगा। एटीएम से पैसा निकालने पहुंचते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं निकाल पाते हैं तो पूरे एटीएम को लेकर ही निकल जाते हैं। राजधानी में लगातार चोरों ने आतंक मचा रखा है और यहां तक कि जो बड़े नेता हैं वो भी नहीं बच पाए हैं। हमने आपको खबर बताया था कि कैसे जो है बेगूसराय में कांग्रेस नेता के घर में चोर अपराधी हथियारबंद होकर घुसते हैं और फिर जो कांग्रेस नेता होते हैं उनकी बहू को गोली मारकर घायल कर देते हैं, जेवरात लूट लेते हैं क्योंकि उनकी बहू ने मना किया था। इसके अलावा उनके बेटे को भी पीट कर लहूलुहान कर दिया जाता है। वहीं शिवहर के सांसद के मुजफ्फरपुर वाले घर में चोर जो है वो देर रात पहुंचता है और वहां से लाखों की कैश और जो जेवरात होते हैं वो चुरा कर निकल जाता है। आप समझिए, अगर एक जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, जबकि जो सांसद का घर है वो थाने से कुछ मीटर की दूरी पर है, फिर भी चोर इतने बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं कि वो अब कहीं ना कहीं निडर होकर, बेखौफ होकर, बेलगाम होकर चोरी के घटना को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस हाथ पर हाथ धरी रखी बैठी है। आपको बता दें कि जहां से एटीएम जो चोर उठाकर ले गए थे, स्वाभाविक तौर पे वो बैंक का आईडीबीआई बैंक का जो है वो एटीएम था, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, लेकिन वो कैमरा तोड़ दिया जाता है। तो आपको पता होगा कि इस वक्त सीएम नीतीश ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हमने पटना में पूरी व्यवस्था कर दी है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा एक्टिव हो गया है, कोई भी खाली शराब की बोतल फेंकेगा तो वो पकड़ा जाएगा। इसके अलावा आपने खबर यह भी सुनी होगी कि जो सीमावर्ती जिले हैं वहां के चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तमाम पंचायत में सैकड़ों की संख्या में कैमरा लगाया जाएगा ताकि अगर कोई शराब पीकर हुड़दंगरी करता है या शराब लेकर कोई गाड़ी बिहार में प्रवेश करती है तो पता चल जाएगा। लेकिन यहां तो राजधानी में जो चोर है वो एटीएम में सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद वहां से एटीएम तोड़ता है, लेकिन पैसा निकालने में जब असफल होता है तब वो पूरी एटीएम को लेकर चला जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर चोरों के इतने हौसले बुलंद क्यों हैं? क्योंकि लगातार ऐसी खबरें हम लगातार बता रहे हैं जहां पुलिस प्रशासन, थाना जो है वो अपराधियों के साथ मिला रहता है, शराब माफिया के साथ मिला रहता है। तो इस बात में कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि थाना भी मिला हो सकता है, क्योंकि बिहटा में जो पटना की राजधानी में पड़ता है, अमहारा क्षेत्र में, वहां पर चोर जो है पहले एटीएम तोड़ने का प्रयास करते हैं, पैसा निकालने का प्रयास करते हैं, जब सफल नहीं होते हैं तब वो एटीएम को लेकर ही चले जाते हैं। और ये तुरंत घटना नहीं हुई होगी तो पुलिस पेट्रोलिंग पर अगर थी तो उनकी नजर क्यों नहीं पड़ी, और अगर नजर नहीं पड़ी तो पुलिस क्या कर रही थी? हालांकि इस मामले में जो है पुलिस तहकीकात कर रही है। आप समझिए पटना पुलिस की स्थिति, ट्रैफिक पुलिस की, जब कोई कार के अंदर बैठा होता है और वो हेलमेट नहीं पहना होता तो यहां की ट्रैफिक पुलिस जो है वो 1000 रुपये चालान काट देती है। एक के बाद एक कारनामे जो है वो बिहार पुलिस थानाध्यक्ष, थानेदार के आते रहते हैं। लेकिन पटना में लगातार जो है नवनिर्वाचित मुखिया की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े जो है एएसआई पर जो है अपराधी ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, इस कदर बेखौफ और बेलगाम हो गए हैं और चोरी की घटनाएं भी अंजाम दी जा रही हैं। और सिर्फ आम लोग ही नहीं, यहां पर सांसद, विधायक और जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी सुरक्षित नहीं है। तो सवाल उठेगा कि बिहार में कैसा कानून का राज है कि राजधानी में अगर ये स्थिति है तो बिहार के अन्य जगहों पर क्या स्थिति रही होगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।